तो जो बच्चों ये देखिए y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, एक क्वेश्चन इसका ये भी है y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये तो है जब कॉस एक्स होगा, एंड y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x एंड y इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं और ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। कैसे सेम है? यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। यहाँ पे क्या है कि कॉस 2x जो है उसको कॉस x कर दिया गया है। क्वेश्चन सेम है, मतलब जैसे ये दिया गया है कॉस 2x 1 प्लस, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, इस टाइप से आया, मतलब एंगल में डिवाइड, फार्मूले में। जैसे cos 2x का फार्मूला हम बनाते थे cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड कर दो, x को 2 से जब डिवाइड कर दिया, ये 2 से 2 कट गया, तो फार्मूला क्या बचा? cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इस फार्मूले को क्या कहा गया? इसको हाफ एंगल फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें चेंजेस कर दिया गया। आपको कितने क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन सिमिलर 4 क्वेश्चन है। अब इसी में अगर इन क्वेश्चंस में हम अंडर रूट लगा देते हैं, क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें क्या कर दिया गया, सभी में अंडर रूट लगा दिया गया। देखिए 4 और नए क्वेश्चन जनरेट हो गए। 4 जब और नए क्वेश्चन जनरेट हो गए तो 4 क्वेश्चन वो हो गए, 4 क्वेश्चन ये हो गए, 8 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब इसी टाइप से 8 क्वेश्चन इसके साइन में बनेंगे जाकर के। 8 क्वेश्चन किस में बनेंगे? साइन में बनेंगे जाके। तो ये 16 क्वेश्चन होते हैं, ये डिफरेंशिएशन में भी होते हैं और आपके इंटीग्रेशन में भी होते हैं। तो क्यों ना इन क्वेश्चंस को एक साथ कर लिया जाए। अब आइए बताते हैं कि जब हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे तो इन क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं हल कर देता हूँ, बाकी आप लोग हल कर लीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है? जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट में। कॉस एक्स है, अब इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे चेंज करने के लिए? इसमें लगाएंगे कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या यहाँ पे फार्मूला होता है कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो यही फार्मूले जो पहले लगा रहे थे वही फार्मूले इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए ये फार्मूला लगाइए, y इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 1 माइनस में होना चाहिए, यही प्रॉपर्टी आपको पहले बताते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस किस में है? इसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट ओपन करिए तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 से 1 कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन बचा, क्या क्वेश्चन बचेगा? ये आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब y इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हैं tan x बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा tan x।
जो पहले क्वेश्चन हमने आपको कराए थे वहाँ पे tan x/2 का होल ऑफ स्क्वायर था, यहाँ अंडर रूट इस स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy/dx बराबर d/dx ऑफ tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो मतलब आ गया dy/dx बराबर sec स्क्वायर, ये x/2 है तो ये आएगा tan x/2 sec स्क्वायर एक मिनट सॉरी, तो dy/dx बराबर d/dx आप tan x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और जब x/2 का करेंगे तो d/dx आप x/2 में 1/2 बाहर आ जाएगा, x/2 का x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, तो ये क्वेश्चन जो आ जाएगा dy/dx बराबर 1/2 sec स्क्वायर x/2। तो देखिए आप लोग, जब ये क्वेश्चन हमने आपको cos 2x cos x के विदाउट अंडर रूट भी बता दिए और एक क्वेश्चन हमने अंडर रूट में बता दिया। अब इसके क्वेश्चन मैं एक साथ लिख देता हूँ और क्या क्या हैं यहीं पर, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और सलूशन सेम टू सेम करिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा, अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, बस इतना डिफरेंस है। अब इसके क्वेश्चन और एक साथ यहीं पे लिख लीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन ये था, इसका दूसरा क्वेश्चन y बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन y बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। चौथा क्वेश्चन ये है y बराबर अंडर रूट, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन इसके हैं, 4 क्वेश्चन वहाँ पे भी विदाउट अंडर रूट थे, 4 क्वेश्चन अंडर रूट के, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं साइन पर, अब चलते हैं साइन के फार्मूले पर। जब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स होगा तब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सेम टू सेम 8 सवाल वहाँ पर भी होंगे। ठीक है, जैसे 8 क्वेश्चन यहाँ पे हैं ऐसे 8 क्वेश्चन वहाँ पे भी होंगे, और इनको एक ही मेथड से, एक ही प्रॉपर्टी से आपको समझना होगा तो आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज आप रट्टा मारने से कभी सवाल याद नहीं होता है। अब जब साइन दिया गया होगा तब कैसे सवाल लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं y बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। दूसरा सवाल, ये पहला है, दूसरा y बराबर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ पे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है और सिर्फ साइन एक्स है, और साइन 2x के इसी टाइप से तीसरा सवाल यहाँ पे लिखिए, y इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x। चौथा सवाल है y बराबर 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखिए वहाँ पे cos था, cos 2x था, यहाँ पे sin 2x है, वहाँ पर cos x था, यहाँ पर sin x है। ठीक, सिर्फ चेंजेस इतना है। अब इन चारों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगाएंगे और इन दोनों में से एक क्वेश्चन हल करके बताएंगे। उसके बाद सेम टू सेम इन चारों का जब अंडर रूट करेंगे फिर से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए साइन एक्स में तो कोई ऐसा फार्मूला होता नहीं है जिसको हम वन कैंसिल आउट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी सेम रूल लगेंगे कि किसी टाइप से वन प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट कर दें। तो एक फार्मूला यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अलग से, उसके बाद उस फार्मूले पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, मतलब जो साइन थीटा है, ठीक है, साइन एक्स साइन थीटा साइन एक्स बराबर कॉस्ट 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या कॉस्ट पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी पड़ेगी और ये कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दीजिए, तो इक्वल टू ये y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए दोनों क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आपको यहाँ फार्मूला लगाना है। जैसे फार्मूला वहाँ पे क्या लगाया था, कॉस एक्स, क्या फार्मूला लगा था, कॉस एक्स बराबर एक फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और दूसरा फार्मूला था और क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, x की जगह किससे पाई बाई 2 माइनस एक्स है, x के प्लेस पे क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस, रिप्लेस करिए तो जब कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, और जो x बाई 2 है वो यहाँ आ जाएगा 1 बाई 2, और ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर, अब जब साइन में चेंज करेंगे भाई ये तो कॉस का पोर्शन है, जब साइन में चेंज करेंगे तो साइन में ये 1, ठीक है, ये 1 नहीं होगा। जब साइन में हम चेंज करेंगे तो सेम टू सेम उठा लो, ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये यही रह जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, बस इतना चेंजेस होगा। ये उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए, बराबर 1 प्लस कॉस की जगह क्या रखेंगे, यहाँ 1 प्लस में है 1 माइनस, मतलब ऊपर वाला पोर्शन, तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, ब्रैकेट में लिखिए इसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये आएगा y बराबर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ये आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 1 से 1 कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्वेश्चन आपका बचेगा, क्वेश्चन रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन आपका बचेगा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो y बराबर कॉट स्क्वायर, ये आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसको आप ऐसे लिखिए कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और होल का स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, फिर कॉट का, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो ये आएगा डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, और ये आएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो x की पावर n, तो nx पावर n माइनस 1, तो ये आएगा 2 कॉट x, ये आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब कॉट x का डिफरेंशिएशन करिए। जब कॉट x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इस कॉट का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो ये आएगा ब्रैकेट लगा दीजिए, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ये अलग से डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए पाई बाई 4 कांस्टेंट है और x बाहर चला आएगा तो माइनस 1 बाई 2 बाहर चला जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो मतलब ये माइनस बाहर लाइए तो माइनस का 2 कॉट ये आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी माइनस 1 बाई 2। ये माइनस पहले ले आइए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये टोटल इसका डिफरेंशिएशन हुआ। मतलब जब ये है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कॉस में चेंज किया। कॉस में चेंज करने के बाद वही फार्मूला लगा दिया हाफ एंगल का, कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और सेम टू सेम डिनोमिनेटर में कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो तो उसको कॉस और साइन में अपने आप चेंज करके देख लेते हैं कौन लगाएंगे। ये टोटल पोर्शन इसका सलूशन आया। अब अगर इस पोर्शन में सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर अंडर रूट लगा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो जब अंडर रूट लगा दिया जाए तो क्या इसका सलूशन बनेगा, तो चलिए देखते हैं। जब अंडर रूट लगाएंगे, रफ करते हैं इसको। या स्क्वायर रूट के सवाल एक साथ बताते हैं, पहले 2 के बता देते हैं। स्क्वायर रूट के सवाल एक, अंडर रूट के क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे। अब अगर इसमें साइन 2x हो, y बराबर 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x, अगर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि इसको लिखेंगे कि बराबर 1 माइनस 1 प्लस लिखेंगे कॉस 2 बाहर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 को बाहर पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। एलिमिनेशन कैसे होता आप सभी लोगों को पता है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे पहले, अच्छा इसको अंडर रूट में लगा लेते हैं, थोड़ी सी अंडर रूट वाला यहीं लगा लेते हैं, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा। y बराबर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स।
अगर इसका अंडर रूट है, सेम क्वेश्चन एक जगह हो जाए, नहीं तो आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। देखिए अभी हमने आपको फार्मूला लगाया था कि साइन एक्स बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई कर देंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन की जगह हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन क्या बचेगा, y इक्वल टू, अब इसको हाफ एंगल में चेंज करिए, कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे साइन का कन्वर्जन लगाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये आएगा 1 प्लस तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है 1 बाई 2 आप पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2, ये आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको ओपन कर लीजिए डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को, तो ये आएगा, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा अभी, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 1 बाई 2, ये आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1, और जब डिनोमिनेटर को हम ओपन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2, और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 और ये 2 से 2 यहाँ एक कट कर लीजिए, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये, और कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये y इक्वल टू बचेगा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन कॉट, वहाँ पे कॉट स्क्वायर था, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब कॉट x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स बराबर कॉट x का, तो d अपॉन डी एक्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉट x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो पाई बाई 4 कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, x का 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मीन्स माइनस 1 बाई 2 बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये बचेगा माइनस का 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, और इसी के दो पोर्शन आप लोग हल कर लीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट में भी है और उसमें भी है, दोनों क्वेश्चंस इसी की बेसिक प्रॉपर्टियां हैं, और उन बेसिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे।
उसको जब सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली एक मिलते जुलते आंसर आएंगे इनके, ठीक है। और आपको उनको देखना पड़ेगा क्या क्या आएंगे, क्योंकि 16 के 16 क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं किए जा सकते हैं। मैक्सिमम जितना हो सकता था उतना हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन इसी में और भी मिल गया है। क्या एक क्वेश्चन यहाँ पे बुक में और दिया गया है, उसको उस पर भी जरा हम नज़र मार लेते हैं। y बराबर इसी क्वेश्चन में बुक में एक क्वेश्चन और दिया गया है आपके वहाँ। तो अगर क्वेश्चन ये दिया गया, लॉग लगाया गया है, यहाँ पे लॉग लगा दिया गया। देखिए क्या दिया गया, y बराबर log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको भी आप हल कर डालिए, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है और सेम टू सेम लॉग लगा रहेगा और कोई चेंजेस। भाई ये वाला पोर्शन आपने हल ही किया हुआ है और उससे पहले लॉग आपका लगा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन एंड y बराबर यहाँ पे दिया, कॉस में भी दिया गया है, लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। एंड y बराबर लॉग ऑफ अंडर रूट, इसको पलट लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसके दो क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है, कॉस 2x के। y बराबर अंडर रूट 1 लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। इसको इंटरचेंज करिए, y बराबर लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इसी तरह से जैसे साइन का दिया गया है, साइन के नोट करिए, ये प्लस का है माइनस का, y बराबर लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दूसरा सवाल, y बराबर लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसका y बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, अभी ये सारे क्वेश्चन आपको हल कर चुके, इतना पोर्शन देखिए, ये पोर्शन आपको हल करके बताया गया, ये बताया गया, यहाँ पे भी ये पोर्शन हल करके, इतने पोर्शन हल करके बताए गए। उसके पहले लॉग है, लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, सेम टू सेम क्वेश्चन लगेंगे, एक स्टेप डिफरेंशिएशन का बढ़ जाएगा, उसके अलावा कोई भी चेंजेस उस क्वेश्चन में नहीं होंगे। तो चलिए, एक जैसी प्रॉब्लम्स थी आपको बताई गई, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, जगह एक दो क्वेश्चन इधर उधर हट के देखते हैं, ठीक, कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एक दो और प्रॉब्लम देखी जाती हैं कितने। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हल कराए जा सकें। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन ये आपका है कि इफ़ y इक्वल टू, ये ऐसे सवाल है, यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट, ठीक है, यहाँ यदि नहीं इफ लिखिए, ठीक, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपको सॉल्व करके बताना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जब आपको बताएंगे तो आपको वहाँ पे विस्तृत चर्चा के साथ बताया जाएगा। थोड़ा हम इसको
कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बताएं। मैंने जब इसको आपको डी पढ़ाएंगे, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दो टाइप की होती हैं, ODE एंड PDE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इंटर में है वो आपको पार्शियल नहीं पढ़ना है, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और उसी में इसको आगे लेबनीज रूल लगाते हैं जाके, बहुत सारे फार्मूले इसमें लगते हैं। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंपेयर करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी बताएंगे और वहाँ भी बताएंगे, बार बार क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते एक्सरसाइजों में, जो पहले की एक्सरसाइजों में क्वेश्चन है वहीं बाद के चैप्टर्स में क्वेश्चन है, तो जो बाद के चैप्टर्स में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वहीं पे बताए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहें y बराबर y इक्वल टू √1 प्लस cos x बाई 2 का सलूशन निकालिए। अब देखिए बहुत आसान है, हमें तो नहीं लगता कि ये इतना कठिन होगा। कैसे आसान है, यहाँ पे 1 प्लस cos x, 1 को हमें एलिमिनेट करना है, सीधे प्रॉपर्टी। जब 1 को एलिमिनेट करेंगे तो cos x का फार्मूला cos x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अभी देखिए इसके भी दो क्वेश्चन आपको बना देते हैं। तो ये आएगा y इक्वल टू √1 प्लस cos क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए 1 से 1 कट गया, तो ये क्या बचेगा, √2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्वेश्चन आपका बचेगा y इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर से √ हटा दो तो क्या बचा, x बाई 2। तो ये क्या बचा, y बराबर x बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अरे सॉरी सर, x बाई 2 नहीं बचेगा, ये बचेगा cos x बाई 2। तो cos x बाई 2, cos x का डिफ्रेंशिएशन करो तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx ऑफ cos x बाई 2 बराबर, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस का साइन x बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2। तो ये 1 बाई 2 मतलब इसका ये आएगा x बाई 2। जब x बाई 2 1 बाई 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आएगा माइनस का साइन x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 और साइन x बाई 2। देखिए ये तो रहा इसका डिफरेंशिएशन। अगर इसी क्वेश्चन को फिर से हम दूसरा क्वेश्चन बनाएं, देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन बना जा रहा है, तो भाई देखिए जितने क्वेश्चन हैं उसको कॉस है तो साइन में चेंज करके देखिए, और साइन है तो कॉस रख के देखिए। यही क्वेश्चन तुम्हारी बुक्स में दिए गए हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम साइन में चेंज कर दे रहे हैं। जैसे y बराबर दिया गया है, देखिए सेम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक। अभी देखो इसको हम हल करके दिखाते हैं। तो y बराबर √1 प्लस साइन को क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा, तो 9 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। देखिए सेम टू सेम आ गया। अब इसको चेंज कर लीजिए, इसको क्या लिखिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो बराबर √ ये 1 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई मतलब 1 बाई 2 और ये आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2। पहले चल रहा, इससे ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा y बराबर √ cos स्क्वायर 1 बाई 2 पाई, इस 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, और इस स्क्वायर से √ एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका cos
पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। पहले कॉस का डिफ्रेंशिएट करिए फिर इसका, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का, तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए पाई बाई 4 यहाँ कांस्टेंट है, एक्स बाई 2 एक्स 1/2 बाहर आएगा माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और इंटू माइनस 1/2, तो माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्वेश्चन कॉस में था, हमने साइन में कन्वर्ट किया और इसका आंसर आपको दूसरा क्वेश्चन आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस को हल किए जाएंगे, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आएंगी, डिफरेंट टाइप से उसको सलूशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इसी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कोशिश करेंगे। ठीक, अब इस लेक्चर में तो मुश्किल है, अगले लेक्चर में जो भी हैं इन्वर्स जो आगे पोर्शन आएगा कि जो इन्वर्स पोर्शन होते हैं, इन्वर्स पोर्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कि डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो सबसे पहले आपको इन्वर्स फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन के जो फार्मूले हैं एक दो डेराइव करेंगे और उसको डेराइव करने के बाद देन इन्वर्स फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।